समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूरे संस्था को अपने पॉकेट में ले करके अपने हिसाब से अपने मनमानी तरीके से लोगों को पदचिह्न करते हैं, फिर उनका मन चलता है उनका तो उसको पद मुक्त करते हैं, फिर से पदचिह्न करते हैं। ये सारे मनमानी हमारे समाज में चल रहा है। जैसे कि हमारे एक सीतामढ़ी से आए हमारे भाई ने बताया कि हमारी राजनीतिक पहचान नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है राजनीतिक पहचान कहाँ से बनेगी। हम लोग हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। आपको राजनीतिक कदम आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे से पैर खींचना आपको लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कुछ करे मैं ही करूं। समाज के नाम पे अपने संस्था को बेच करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने किसी भी तरह एन कैन प्रकार अपने लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये सब को हमें देखना होगा। हमें समाज में युवा शक्ति, मातृशक्ति, महिला शक्ति को संगठित करना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा, समाज को एक नया रूप देना होगा और समाज को संगठित करते हुए शिक्षित, जैसे कि आज के भाई ने हमारे बताया कि हमारा समाज एक शिक्षा को जीते हैं। हाँ, मैं इससे आग्रह हूँ, मैं इससे पूरा सहमत हूँ कि हमारे समाज ने शिक्षा को जीता है। बट ये ऐसी शिक्षा किस काम की जिस शिक्षा पा करके मैं अपने आप को विलुप्त कर लेता हूँ, अपने समाज से विलुप्त कर लेता हूँ। ऐसा नाम हमें, ऐसा शिक्षा क्यों हमारे समाज को मिला है जो कि अपने नाम को उजागर होने नहीं देता है। अपने जाति के सरनेम को छुपाने में हमें शर्म लगता है, मतलब शर्म सा महसूस हम लोग करते हैं। अपने सरनेम को छुपाते हैं, अपने जाति के बैखान को नहीं होने देते हैं, अपने जाति के लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। बहुत सारे, मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत सारे पदाधिकारीगण या बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग होते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं शिक्षित वैसे जो हमारे सर, ऋषि सर जैसे या काशी सर जैसे लोग होंगे शिक्षित जो कि समाज के लिए काम करते हैं। जितने भी बहुत सारे लोग हैं पढ़ लिए तो समझते हैं अरे ये तो मिठाई बनाता है, इससे क्या बात करेंगे। अपने फैमिली के लोग हैं उसे तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। यहीं से उत्पन्न होता है भेदभाव, यहीं से उत्पन्न होता है हमारा दहेज उन्मूलन, सारा कुछ यहीं से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहली सोच है कि हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, तभी हमारा समाज बदलेगा, तभी हमारा सोच बदलेगा। और राजनीतिक पकड़ के लिए प्रशासनिक पकड़ भी होनी जरूरी है। और जितने भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं उसमें ये एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। उनके माइंड में ये सबसे बड़ा बात है कि हमारा सरनेम छुप जाता है, हमारा जाति छुप जाता है। आज देखिए कोई भी, चाहे अग्री तबके का जाति हो या निचले तबके का, उसके नाम से पता चल जाता है कि ये फलाने जाति का लोग है और उसके जाति के लोग को वहाँ पे जगह मिलता है। बट हमारे जाति का सरनेम ऐसा है कि वहाँ से पता ही नहीं चलता है। अगर किसी तरह आप जान भी जाते हैं तो अरे आप जैसे बोलते हैं हम आपके समाज से हैं, वो मुंह फेर लेते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। तो इस सारी सोच को हमें बदलनी होगी, ये सारी की चीज़ को बदलना होगा, तभी हम अपने समाज को बदल पाएंगे। और हमारे समाज में राजनीतिक चेतना जगाने की बहुत बड़ी ये मिशन है, बहुत बड़े अभियान को चलाना होगा, बहुत पर्याप्त रूप से चलाना होगा। और समाज में ऐसे लोग जो बरूफिए का काम कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए समाज को कौड़ी के भाव में कहीं भी बेच लेते हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना होगा इस संस्थान से। हमारा इतना पुराना मतलब संस्था है, इतनी 125 वर्ष पुरानी हमारी संस्था हो चुकी है, बट हमारे समाज के नाम से कुछ नहीं है। जो कि आज देखिए छोटी छोटी जाति का समाज का आज संगठन बना है, 2 साल 5 साल 10 साल पहले संगठन बना है। हर एक जिले, हर एक मोहल्ले में उनके समाज का आपको दिखेगा कि उसके समाज का कुछ प्रतीक चिन्ह बन चुका है। वो हम आज तक हमारे समाज में नहीं है। बहुत सारा ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे हमारे समाज के लोगों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है, बट वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग एक दूसरे को बस पैर खींचने का ही काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। हम लोग कितने लोग जानते हैं, हमारे समाज में कितने लोग जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद हमारे जाति के हैं। जयशंकर प्रसाद जी को आज दूसरे और बेच रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग इसको अनभिज्ञ हैं, नहीं जान रहे हैं, इनके कविताओं को बेच रहे हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि इनके फैमिली के जो भी अभी पूर्वज हैं उनको उतना रॉयल्टी नहीं होगा जितना रॉयल्टी लोग इनके कविताओं को बेच के, बोल के, गा करके कमा रहे हैं।
तो ये सब चीज़ हमें जानना होगा, हमारे समाज को ये सारे चीज़ को पहुंचाना होगा, ये हमारे समाज को बताना होगा। और मैं क्षमा याचना चाहता हूँ अपने ऋषि सर से कि सर ने बताए थे कि हमें अपनी वाइफ को लेके आना था, क्योंकि उनसे एक कविता सर को सुनने की इच्छा थी। तो मैं ने बोला था, थोड़ा सा काम पड़ने की वजह से कल स्कूल है। हमारी वाइफ एक शिक्षिका, हाई स्कूल शिक्षिका हैं और दुमका ज़िला में टॉपर हुई थी 2019 की बहाली में। और उन्होंने एक अपने संदेश अपने बातों के द्वारा सर के लिए समर्पित किए हैं और मैं वो सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं अपने नमस्कार, मैं रेखा शाह, हिंदी शिक्षिका। मेरा सादर प्रणाम एवं इस जयंती के आयोजक श्री ऋषि सर को भी मेरा प्रणाम। मुझे बहुत खेद है कि मैं इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो पाई, कुछ आवश्यक कारणों की वजह से मैं विवश थी। लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता का पाठ कर आप लोग के समझ अपने विचार और आवाज को रखूंगी। जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता सब जीवन बीता जाता है के पाठ आप लोग के समझ कर रही हूँ। इस कविता के माध्यम से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक श्रेष्ठ स्तंभकार, छायावाद युग के त्रयी कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के बढ़ते क्रम में जो भी सुख और दुख आते हैं और समय का जो प्रभाव है वो किस प्रकार मनुष्य को कभी संघर्षमय, कभी गतिमान, कभी प्रगतिशील बनाता है। और समय का प्रवाह निरंतर चलते जाता है, कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, फिर भी हम नहीं रुकते हैं। अपने वर्तमान को, अपने कर्म को करते हुए प्रतिबल अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे कितने भी संघर्ष हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो। जीवन का यही रूप है, यही सौंदर्य है, यही महत्व है। यदि सुख है तो दुख भी है। तो मैं कविता का पाठ करने जा रही हूँ। सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश्य सब जीवन बीता जाता है। समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। सब जीवन बीता जाता है। बुल्ले नहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है। सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश्य सब जीवन बीता जाता है। बंसी को बस बज जाने दो, बंसी को बस बज जाने दो, मीठी मीरों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल सदृश्य सब जीवन बीता जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।